8 लाख हिंदुस्तान में लड़कियां ऐसी हैं जो अपना मजहब परिवर्तन कर चुकी हैं। आज हमारी बच्चियां अपना मजहब छोड़ के दूसरों के गलों में हाथ डाल के दोस्तियां कर रही हैं, शादी के नाम पे अपना मजहब छोड़ रही है। इनका जिम्मेदार हम नहीं तो कौन है? ये पूरा माशरा जिम्मेदार है। तूने बेटी को कुरान क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इस्लाम का पैगाम क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया, तूने अपनी बेटी को मॉडर्न माहौल में तो जवान किया, अपनी बेटी को तूने फातिमा ज़हरा का किरदार क्यों नहीं दिया? हज़रत आसिया का किरदार क्यों नहीं दिया? हज़रत ज़ैनब का किरदार क्यों नहीं दिया? जरा मुझे बता दे। बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर है। जब बिलाल का जिस्म चूर चूर हुआ तो उमैया बोला, बिलाल अगर तू कलमा ना पढ़ता तेरा हाल ये ना होता। अगर तू बबांगे तो हाल ये ऐलान ना करता कि मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, तेरा हाल ये ना होता। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे, तेरे हाथ खोल दिए जाएंगे, तेरे पैर खोल दिए जाएंगे, भारी पत्थर तेरे सीने से हटा दिया जाएगा, गुलामी का पट्टे से आजाद कर दिए जाओगे। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल बोला, उमैया कान खोल कर सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे दादा मियां। सुभान अल्लाह। ये कुरान का पैगाम था, सुभान अल्लाह। ये जामे इल्लल्लाह था जो मेरे नबी ने अपनी मस्त निगाहों से बिलाल को पिला दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बताओ लोगों, तुम इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हो, बहुत नाजुक दौर से। बेशक अब भी अगर तुम ना संभले तो खुदा की कसम मिटा दिए जाओगे, तबाह हो जाओगे। ओ जलसे में आने वालों, फिर वजह क्या है कि आज की कलमा पढ़ने वाली बेटी अपना रास्ता छोड़ छोड़ करके गैरों से शादी भी कर रही है, गैर से प्यार भी, गैर से दोस्ती भी, गैर के साथ में रह भी रही है, गैर के साथ में जो है खाना पीना उठना बैठना कर दिया। वजह यह है कि कुरान की मिठास उन तक नहीं पहुंची, कुरान की चाशनी उन तक नहीं पहुंची, उन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, उन्होंने कुरान को समझा नहीं, उन्होंने कुरान को अपने सीने में उतारा नहीं। अगर आज की बेटियां भी कुरान को सीने में उतार ले तो उमर की बहन की तरह जवाब दे देगी, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। मैं उस मोड़ पर मैंने लाके आपको खड़ा कर दिया कि जहां से मैं चला था, मैंने बड़े मुनासिब मोड़ पे आपको लाके खड़ा कर दिया। समझ रहे हैं आप? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? 1 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है, अगर आप नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भाई कोई बात नहीं, मैं ख़त्म कर लूँगा। लेकिन खुदा की कसम, बताओ हजरत, बताते ये तकरीर जो थी ना मेरी, अगर 11-12 बजे होती ना तो शायद ज़्यादा लोगों को पैगाम चला जाता है ना। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता नहीं है 8 लाख हिंदुस्तान में लड़कियां ऐसी हैं जो अपना मजहब परिवर्तन कर चुकी हैं। 8 लाख। और ये वो डाटा मैं आपको दे रहा हूं कि जो जिक्र कर दिया गया, खुफिया कितना है वो नहीं पता। समझ रहे हैं आप? कहाँ हैं आप? अब जरूरत नहीं है किसी को कलमा पढ़ाने की, जितनों ने कलमा पढ़ लिया है उन्हीं की हिफाजत कर लो तो बड़ी बात है। उन्हीं की हिफाजत कर लो तो बड़ी बात है। इस्लाम इस वक्त हमारे असलाफ ने अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया, मगर अब हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। यार ये भी तो बहन है, तवज्जो है, ये भी तो बहन है। उमर जैसा खतरनाक आदमी, उमर जैसा दबंग आदमी मक्का में, सुन लीजिए, उमर जैसा दबंग नहीं था। डरते थे मक्का के लोग उमर से। हाँ, बड़ी खतरनाक आदमी का नाम उमर था। बहन भी उमर से डरती थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ गई तो कहने लगी, उमर मैं तेरा खौफ अपनी जूती पर रखती हूँ।
इस दिल में मोहब्बत आमिना के लाल की और खौफ खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उमर सुन ले, अब डरती नहीं। क्या कर रहा था कि क्या कर रही थी? मैं कुरान पढ़ रही थी। बता क्या करेगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। जरा बोलो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये कुरान ने हौसला दिया था उसे। बेशक। ये हौसला किसने दिया था? ये हौसला कुरान ने ना दिया था उसको। ये पावर किसने दी थी? यार कुरान ने ना। सगा भाई मुखालफत कर रहा, लेकिन बहन फिर भी डटी हुई है। या अल्लाह, पावर क्या है इसके पास? सगा भाई भी उमर जैसा मुखालफत पे अड़ा हुआ, बहन पहाड़ बन के जमी हुई है। जवाब मिला गुल्फा, उमर की बहन के साथ कुरान है। कुरान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर जहन हाजिर हो तो कुरान की पावर बता दूं। मैंने कहा या अल्लाह, ये कुरान क्या है, इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर इतनी है, जहां पर साफ पावर खत्म होती है, वहां से कुरान की पावर शुरू हो जाती है। पूरा कुरान अगर तेरा बच्चा पढ़ ले, पढ़ाता क्यों नहीं? पूरा कुरान पढ़ाओ। और सुनो, अब तो तर्जमा कुरान का हर जबान में है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। एक बात और सुन कर जाओ जलसे से, अब खाली कुरान ना पढ़ाओ अपने बच्चों को, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि खाली कुरान पढ़ के पता नहीं चलता इसके अंदर क्या क्या है। तर्जमे वाला कुरान पढ़ाओ, और तर्जमा सुनने वाला लाओ, आला हजरत वाला। वो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, और उर्दू में भी मिल जाएगा। तर्जमे के साथ कुरान पढ़िए, अब तो बड़ा आसान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरा कुरान भी समझ में नहीं आएगा तो 10% तो समझ में आएगा। उमर ने तो 10% भी नहीं पढ़ा था उस टाइम, चंद आयतें थी जो पढ़ी थी, मगर समझ के पढ़ी थी, इसलिए कि अरबी उमर जानते थे, अरबी जबान थी उनकी, मादरी जबान थी, है ना। हाय हाय हाय, तुझे खतरा है कि तेरी बेटी के कदम कहीं डगमगा ना जाए, तुझे खतरा है कि तेरी बेटी कहीं इस्लाम को छोड़ ना दे। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा दे, फिर तुझे रोकने की जरूरत नहीं, कुरान पकड़ लेगा। उसके पैर में ऐसी जंजीर डालेगा मजहब इस्लाम की, मोहब्बत रसूल का ऐसा प्याला पिलाएगा कुरान। कुरान कुरान उसे ऐसा मजबूती से पकड़ेगा कि दुनिया की ताकतें उसके कदम को नहीं डगमगा सकती। तेरी घर की बच्चियों की जिंदगी बोलेगी नबी नबी, बंदगी बोलेगी नबी नबी। तेरी बच्ची पहले तो बेपर्दा जाएगी नहीं, और अगर पर्दे के साथ कहीं जाएगी भी तो जमाना कहेगा मोहम्मद के गुलाम की बेटी जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ के उमर लोगों